संजय दत्त की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है जहां कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोमांस, एक्शन, धोखा, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड सब कुछ रहा है। संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक ऐड दिया था जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो लोग संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। संजय दत्त जब जेल में थे उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था जिसके लिए उन्हें दिन में 50 रुपए मिला करते थे। इसके साथ ही संजू जेल के रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें कि संजय दत्त बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी थी जिसमें वो सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 400 रुपये थे जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें मां के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वह रह नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने अपनी शॉक्स में ड्रग्स छिपा लिए थे। उस वक्त संजय दत्त को यह एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में संजय ने माना कि यह बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे साथ यात्रा कर रही मेरी बहनें भी जेल में होती। संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस फिल्मों में काम करना चाहते थे लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि आगे तुम्हें जो भी करना हो करो लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई कॉलेज में करवाया गया लेकिन वो 1-2 दिन से ज़्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संगत में पड़ गए और उन्हें हैवी ड्रग्स लेने की लत पड़ गई। जब संजू की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी उस वक्त उनकी मां नरगिस की हालत बहुत खराब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया। स्ट्रेचर मंगवा लिया गया, अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली गई लेकिन फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस के लिए खाली रखी थी। संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला लेकिन संजू की ड्रग्स आदत और पॉजिटिवनेस से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। मीडिया में खबरें आ रही थी कि टीना और ऋषि का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब ये खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि ये खबर गलत है तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बहुत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके सामने आए तो संजू को लगा कि पापा के सिर पर आग लगी है। वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि उनके बेटे को हो क्या गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। एक बार संजय दत्त जब सोकर उठे
तो उनके नौकर उन्हें देखकर रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें रिहैब सेंटर भेज दो। संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहे। संजय जब रिहैब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। संजय को भी ये बात अच्छी लगी और रिहैब से लौटने के बाद उन्होंने ये बात अपने पिता के सामने रखी, लेकिन पिता सुनील दत्त ने कहा कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता की बात रखने के लिए वो वापस फिल्मों में आ गए। रिहैब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन से रहने लगे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया। संजय ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें मिली नए डायरेक्टर से, जिन्हें पूरी दुनिया आज महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक वीडियो ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।